यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 में आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारे एजुकेशन सेक्टर ने कितनी ग्रोथ की है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। हमारी जो जनरल एजुकेशन है उसने कितनी ग्रोथ की है। ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स। 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स 5 गुना बढ़े और जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका एनरोलमेंट रेशो, उनका एडमिशन का रेशो 10 गुना बढ़ा। ये अपने आप में अच्छी ग्रोथ दर्शाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कवर करती है उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक का और उनकी एज होती है 6 से 14 वर्ष। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी 2.23 लाख मीन्स 2 लाख से लेकर 12 लाख तक बढ़ी। पहले ये 2 लाख थी 1950 में और बढ़कर 2016 में कितनी हो गई 12 लाख। मीन्स हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज हुई। इसमें जो स्कूल्स है, जो हमारे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स है, पहले भारत में 1950 में उनकी संख्या 7.4 थाउजेंड थी, 7.4 थाउजेंड। अब वो बढ़ के कितनी हो गई है 2.52 लाख। अंडरस्टूड। वहीं अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट की संख्या 15 लाख थी जो बढ़कर हो गई है कितनी 3.2 लाख। आप करोड़ सॉरी स्टूडेंट पहले 15 लाख बच्चे शिक्षण ले रहे थे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। अब 2015-16 में इनकी संख्या 3.2 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, नवोदय विद्यालय सेटअप किए गए 1987 में। इनका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के टैलेंटेड बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना और साथ साथ इन्हें बोर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराना। करंटली हमारे इंडिया में नियर अराउंड 565 नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं, सेटअप है। वहीं केंद्र कर्मचारियों के लिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, उनके बच्चों के शिक्षण में कोई कमी ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जो कि बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी हमारे कॉलेजेस की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। क्या क्या हुआ इसके अंदर। करंटली आप देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद फिलहाल भारत में 799 यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग में हैं। कितनी 799। इंडिया के अंदर 799 यूनिवर्सिटीज़ है फिलहाल। तो आप देख सकते हो हमारा हायर एजुकेशन सेक्टर ने कितना ग्रो किया। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्किंग में है, 40 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अंडरस्टूड। टोटल जो कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, कॉलेज जो 12th के बाद में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी संख्या 40,000 के आसपास है। अंडरस्टूड। वहीं हम बात करें स्टूडेंट्स की, फिलहाल करंटली 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार 346 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इंडिया के अंदर 2015-16 में। ये दर्शाता है कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन भी कितना ग्रो किया। नेक्स्ट है वोकेशनल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल में भी बहुत सुधार देखने को मिला। ये जो सुधार हुआ ये सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन स्कूल्स को फाइनेंशियली हेल्प की जो 10+2 लेवल पर अपने स्कूल्स में वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करना चाहते थे। करंटली
10 लाख स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इंडिया के अंदर, डिफरेंट कैटेगरी में, कॉमर्स में, ट्रेड में, इंजीनियरिंग में, हेल्थ में और मेडिसिन में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। इन क्षेत्र में भी हमारी इंडिया ने एजुकेशन में बहुत ग्रो किया। करंटली 43 डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन वर्किंग है इंडिया के अंदर, 1951 में थे 43 ओनली। फिलहाल 2000 के आसपास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। वही बात करें मेडिकल कॉलेजेस की, पहले 289 थे, अब हमारे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 289 मेडिकल कॉलेज हो चुकी है, जो पहले बहुत ही कम थी। अंडरस्टूड। डेंटल कॉलेज, इंडिया में डेंटल कॉलेज की संख्या भी 282 है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत बड़े स्तर पर सेटअप हो चुके हैं, इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। कम्युनिटी पॉलिटेक्निक कॉलेज 617 है। आप देख सकते हो कि हर फील्ड में, चाहे वो टेक्निकल हो, मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी फील्ड हो, इनमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है इनकी संख्या कई गुना बढ़ी है भारत के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला। यहाँ पर जो हमारे बैकवर्ड एरिया है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई डिफरेंट प्रोग्राम चला के, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो रूरल एजुकेशन प्रोग्राम हो। नेक्स्ट है एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। एडल्ट और फीमेल एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया गया। नेशनल लिटरेसी मिशन सेटअप किया गया 1988 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एजुकेशन प्रोवाइड करना यूथ को जिनकी एज 15 से 25 साल है। अंडरस्टूड। वहीं वुमेन एजुकेशन काउंसिल सेटअप किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था वुमेन की एजुकेशन पे ध्यान देना, उसे प्रमोट करना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टोटल लिटरेसी कैंपेन। टोटल लिटरेसी कैंपेन जो थी, इसको लॉन्च किया गया इस उद्देश्य से कि हम नेशनल लेवल पे लिटरेसी बढ़ाएंगे। मींस नेशनल लिटरेसी मिशन का उद्देश्य ही नेशनल लेवल पे लिटरेट करने का था। प्रत्येक भारतीय को साक्षर शिक्षित बनाने का उद्देश्य नेशनल लिटरेसी मिशन का था। इसी के तहत इसका जो चेंज हुआ, प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया, इसका नाम टिक गया साक्षर भारत मिशन। इसका फोकस था 15 साल से अधिक के बच्चों की स्टडी पे फोकस करना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। अंडरस्टूड। बॉय हो या गर्ल हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा जो मेन टॉपिक, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चैलेंज या प्रॉब्लम्स है। अब बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में है। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इंडिया में आज भी 36 करोड़ लोग इलिटरेट है, जो दर्शाता है कि हमारी जो बड़ी आबादी आज भी अशिक्षित है। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मुख्य कारण है बढ़ती आबादी। नेक्स्ट है इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन। जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें भी वो ग्रोथ नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए थी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी बेसिक कोर्स और डिग्री प्रोग्राम पर ही ध्यान दे रहा है, जिसके चलते पढ़े लिखे बेरोजगारी बढ़ रही है। अंडरस्टूड। अगर वोकेशनल कोर्स पे ध्यान दिया जाए तो बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जेंडर बियास, पक्षपात है आज भी किसमें? मेल और फीमेल की पढ़ाई में। हमारा जो फीमेल है वो आज भी काफ़ी हद तक उनका एनरोलमेंट रेशो बहुत लो है, उनका ड्रॉप आउट रेशो बहुत हाई है। एनरोलमेंट रेशो होता है एडमिशन लेने की का रेशो। आजकल गर्ल्स हमारी आज भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स बहुत कम एडमिशन ले रही है प्राइमरी एजुकेशन में, और कुछ अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरा करके ड्रॉप आउट कर देती है। किसको? स्कूल को। कुछ सेकेंडरी एजुकेशन लेके ड्रॉप आउट कर देती है। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितना एक गल्फ है बिटवीन मेल एंड फीमेल
चिल्ड्रन एजुकेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लो रूरल लेवल। जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पर शिक्षा की पहुँच अभी बहुत दूर है, वहाँ जो हमारा एनरोलमेंट रेशो है वो भी बहुत कम है और ड्रॉप आउट रेशो भी बहुत कम है, चाहे वो बॉयज़ में हो या गर्ल्स में हो। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। हमारे इंडिया में जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है दिन प्रतिदिन, ये एक मुख्य वजह है इलिटरेसी की। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वे बहुत ही हाई फी चार्ज करते हैं जो गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, और एक गरीब का बच्चा शिक्षा लेने से वंचित रह जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही लो एक्सपेंडिचर कर रही है किस पे? एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन पे। गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि 6% जीडीपी का हर साल हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन एजुकेशन। अंडरस्टूड। बट हमारी गवर्नमेंट 4 से 5% ही एक्सपेंडिचर कर रही है एक्चुअल में। तो ये दर्शाता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अनदेखी कर रही है एजुकेशन सेक्टर की, जिसके चलते इंडिया का एजुकेशन, हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी कम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कि हमारे देश में गरीबी और अन्य समस्याओं का एक मुख्य कारण है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपके काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।